इसमें अगर जो रिकॉग्नाइज्ड होटल है उसको 50% प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है। यहाँ पर अभी ऐसा नहीं है। ये बजट होटलों पर हेतु लैंड बैंक उपलब्ध कराना जो है एक इनकी और मांग है। तो लैंड बैंक के बगैर जो है जब तक आपके पास इन्वेंट्री नहीं होगी, होटल्स नहीं होंगे, अच्छे होटल्स नहीं होंगे, तो बाहर से लोग भी कैसे आएंगे। तो ये भी इनकी मांग जो है बहुत जायज़ है। ब्याज और पूंजी सब्सिडी आना चाहिए। सारे स्टेट्स लगभग जो है वो सब्सिडी दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में सब्सिडी दे रहे हैं। पीपीपी मॉडल पे जो चीज़ें अगर आपके पास पड़ी हुई हैं, आज पूरे देश भर में जहाँ जहाँ पर भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो गवर्नमेंट नहीं चला पा रही है उसको पीपीपी मॉडल का दे देती है, जिससे प्राइवेट लोग उसको मैनेज करें जो है। तो और जो पर्यटन का प्रचार है, जैसा कि आपने कहा कि पंजाब में केवल रेस्ट्रिक्शन ये नहीं होना चाहिए या उसका प्रचार केवल ये नहीं होना चाहिए कि अमृतसर ही सब कुछ है। तो जितने जब ओवरऑल डेवलपमेंट अगर आप पंजाब का चाहते हैं तो ईच एंड एवरी सिटी शुड बी डेवलप्ड एंड इट शुड बी मेड एज ए टूरिज्म हब जो है। इसीलिए तो अमरवीर जी ने मुझे यहाँ बुलाया हुआ है कि ये मैसेज पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट को। नहीं, ये टूरिज्म का तो देखिए ऐसा है, भारतवर्ष में जो है जो अभी 1 साल 1.5 साल पहले जो है बजट क्या होता है कि जो होटल इंडस्ट्री है उस पर लोनिंग जो है जो होती है वो कमर्शियल रेट्स पे होती है ऑलरेडी, और वो बहुत हाई होती है और उसका आरओई जो आके निकलता है वो 8 साल 10 साल तक पैसे पूरे करने में लग जाते हैं। तो ये मांग हमारी थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस डिक्लेयर कर दिया जाए। पहले 200 करोड़ था, हम लोगों ने मांग की थी कि 10 करोड़ तक उसको लाया जाए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको 50 ऐसी साइट्स आइडेंटिफाई की हैं पूरे भारतवर्ष में जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया जाएगा। वो 50 स्टेट्स जो है वो 50 साइट्स जो है 50 सिटीज़ होंगे, 50 कहाँ कौन सी जगह होंगी वो उनको अभी घोषित करना बाकी है। वो पर्यटन विभाग मेरे ख्याल से जल्द जो है वो डिक्लेयर कर दीजिएगा तो सबको पता चल जाएगा कि उसमें पंजाब की कौन सी जगह जहाँ पर कि आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाएगा। सर, गैस सिलेंडर की भी दिक्कत आ रही है होटल। देखिए, जहाँ तक कि गैस सिलेंडर की बात है, ये आप सबको मालूम है ये पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। हम लोगों ने अभी लखनऊ में जो कॉन्फ्रेंस की थी उसमें ये अल्टरनेटिव मेथड हम किस पर जाएं। हमने गोबर है, गोबर से लकड़ी बनाने की मशीन्स आ रही हैं, वो भी डिस्प्ले कराया था। इंडक्शन का सिस्टम भी कराया था। एक और कराया था कि किचन वालों को हम लोगों ने बुलाया, जो किचन इक्विपमेंट्स बनाते हैं उनको हमने कहा कि आप इलेक्ट्रिकल मॉडल बनाओ और उसको सोलर से कनेक्ट कर दो, तो जो इलेक्ट्रिकल जो है कंजम्पशन है, जो बिजली का खर्चा है वो भी कम हो जाएगा और आपका जो ये पूरा खर्च है वो मीट आउट हो जाएगा। बिकॉज ये तो इंटरनेशनल चीज़ है, आप सभी लोग जानते हो। इसका समाधान जो है हमको अपने आप ही ढूंढना पड़ेगा पहले, जब तक कि और हमारे पास ये इमरजेंसी सिस्टम रहना भी चाहिए। अभी हमें सबक मिल गया है, कभी कोई चीज़ें डिस्टर्ब हो तो हमारा एक अल्टरनेट सिस्टम जो है, तो 3 तरह की चीज़ें जो है वहाँ पर आई है। बाकी लकड़ी कोयला तो जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको भी कुछ छूट दे दी है कि इतना जब तक ये चल रहा है तब तक हम जो है इस पर कोई जहाँ पर प्रोहिबिशन था उसको भी लागू किया हुआ है। हमारा एयरपोर्ट आ रहा है पंजाब में नियर लुधियाना, तो क्या यही रीजन है कि आप लुधियाना को ये टैक्स दे रहे हैं हॉस्पिटल? देखिए, कनेक्टिविटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो है, और जैसा कि मेरी सूचना में आया है कि 15 मई से लुधियाना का जो है वो एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। तो जैसे ही कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, और प्रेजेंट टाइम्स में आज जो है एयर कनेक्टिविटी तो बहुत मस्ट है। लुधियाना जैसा इंडस्ट्रीज जो है सिटी जो है, अगर उसके पास एयर कनेक्टिविटी नहीं थी और आज होने जा रही है तो हम बधाई देंगे जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व रहे। और आप सब लोगों लुधियाना वासियों के लिए भी बधाई है कि आप पूरे भारतवर्ष से बहुत जल्दी कनेक्ट होने वाले हैं। सर, एक जैसा इंडस्ट्रियल पॉलिसी ये कह रहे हैं कि उसमें डिमांड कोई नहीं, क्या मेजर डिमांड्स क्या थी आपकी पॉलिसी? मेजर तो उसमें आपको सब तो पहला इंडस्ट्रियल स्टेटस ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਦਿਓ। 50% ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉਹ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨੇਬਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੋਟਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, 1 ਸਟਾਰ ਦੇ 10,000, 2 ਸਟਾਰ ਦੇ 20,000। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਕੀਮ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੋਟਲ ਲੀਡਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ भी बन रही है और चंगे बन रहे हैं। सर एक जैसे आप इवेंट्स करवा रहे हैं, आपने बोला कि मैं बहुत इवेंट हुआ वीडियो दिखाएंगे, तो पंजाब से रिलेटेड कुछ इवेंट आपने कोई ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कुछ ऐसा? देखिए, ये तो जो हम लोग के इवेंट्स होते हैं ये स्टेट एसोसिएशन और वहाँ की गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि अगर हमको बुलाया जाएगा तो हम इवेंट कराएंगे जो है। और अमरवीर जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम इनसे ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से जाकर ये मुलाकात करें। हमारा जो FHRI का नेशनल कन्वेंशन हो रहा है 21, 22, 23 अगस्त को, उसे पंजाब का प्रेजेंटेशन करवाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी को वहाँ इनवाइट करें। वहाँ पूरे संपूर्ण भारतवर्ष के विभिन्न स्टेट्स के लोग आएंगे, अपने पर्यटन की पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे वहाँ पर, तो पंजाब भी उसमें शामिल हो। ये जिम्मेदारी हम इनको देके जा रहे हैं जो है अमरवीर जी। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੜੀ ਸਿਟੀ ਨੇ ਗਰੋਥ ਕੀਤੀ ਹਸਪੀਟੈਲਿਟੀ 'ਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਹੈ। 1996 'ਚ ਹੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਟਿਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਚਾਰਜਸ, ਨਾ ਵਾਟਰ ਚਾਰਜਸ, ਨਾ ਸੀਵਰੇਜ ਚਾਰਜਸ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਕਈ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਵੀ PPP ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਲਦਾਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਚਾਹੇ ਕੋਵਿਡ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਰ। जैसे अमरवीर जी ने कहा है कि आज टूरिज़्म इंडस्ट्री, मैंने आपको बताया अभी पंजाब का नाम आते ही फार्मर्स का तो सबसे पहले ही तस्वीर आ जाती है, तो हमारी इंडस्ट्री ने पहले ही उसको जोड़ने की कोशिश की है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसा कि आपने कहा कि हम पॉलिसी बनाते हैं, तो पॉलिसी बनाने के बाद में उसका एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। हमने इंडस्ट्री स्टेटस दिया, इंडस्ट्री स्टेटस देने के बाद में जो सबसे मुख्य उसका होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल टैरिफ है वो हमारा इंडस्ट्री के हिसाब से होना चाहिए। एक तो इन्होंने ये दिया हुआ है, उसके बाद रिडक्शन इन वैट जो है, तो बहुत से स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ वैट पूरा का पूरा जो है वो ख़त्म किया जा चुका है, और उत्तर प्रदेश उसमें भी है कि वैट नहीं है। तो इसमें एक इनका ये मांग है, ये भी बहुत जस्टिफाइड जो है मांग है। उसके बाद डेवलपिंग पंजाब एज ए लीडिंग वेडिंग एंड माइज डेस्टिनेशन। देखिए, अगर आज की तारीख में और आज के समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा हुआ है कि वेड इन इंडिया, तो वेड इन इंडिया के साथ साथ में माइस होता है, जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जो इवेंट्स होते हैं, जो एग्जीबिशन होते हैं, ये सब अगर आपके सिटी में भी ऑर्गेनाइज होना शुरू हो गए तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है सिटी का वो बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि वेडिंग्स एक ऐसी चीज़ है, हमारा अगर हम पंजाब से या लुधियाना से जो लोग जो है वेडिंग बाहर करने जाते हैं वो अपना लुधियाना में ही रखें, तो लुधियाना की जो भी यहाँ का जो है जो भी यहाँ के लोग हैं उनको उसका मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो, और मेरे ख्याल से कुजीन के मामले में, खाने के माने में जो है लुधियाना काफ़ी मशहूर है। तो इसका एक इवेंट हमने अभी लखनऊ में किया था जो आपको दिखाया गया है, और हम विभिन्न स्टेट्स में भी जा रहे हैं कि वेड जो है हमारी वेडिंग जो है और जो कॉन्फ्रेंसेस है वो इंडिया के बाहर न जाए, इंडिया के अंदर ही रहना चाहिए। जो जिस सिटी में है वो कोशिश करे कि जो है, और हम अमरवीर जी से भी ये कहेंगे कि वो अपना लोकल फंक्शन भी करें जो है, सारे इवेंट्स वालों को सबको बुलाएं और ये दिखाएं कि हमारा लुधियाना जो है वो कैपेबल है इन सब चीज़ों को। हम रिक्वेस्ट करेंगे जोधपुर से, प्रयागराज से आए हुए
आप लोग भी प्लीज़ आ जाइए, बैठिए। तो ये हमारा इनकी मांग है। ये भी एक तो माइस डेस्टिनेशन, इसके बारे में हम आपको बता दें, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे इवेंट के साथ ही साथ हमारे पास एक आदेश भी आ गया है कि हर सिटी जो है अपने लिए माइस सेंटर जो है डेवलप करे जो है। तो ये आपके लिए एक माइस सिटी अपना। इसका मतलब सर बेसिकली हुआ मीटिंग्स, इंसेंटिव, शॉर्ट फॉर्म में मीटिंग्स, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंसेस एंड इवेंट्स कॉन्फ्रेंसेस, MICE, मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस। तो ये इनकी मांगे हैं जो बिल्कुल जस्टिफाइड है। उसके बाद में जो है वो ये बार लाइसेंस फीस के बारे में भी इनकी मांग है जो कम होनी चाहिए। इन्हीं आपको पूरा इन्होंने जो दिया है प्रेस नोट में, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। सर, जो पंजाब की इंडस्ट्रियल पॉलिसी अभी आई है, जो जिसकी काफ़ी प्रेस भी हो रही है, उसमें आपके सेक्टर्स की जो आपने रिकमेंडेशंस है उसमें मेंशन करी थी या वो एड्रेस हुई है उसमें? मैं जी कमेटी बनी थी, उन्होंने हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म कमेटी बनाई थी, मैं उनका मैंबर था। साड़ियाँ तकरीबन 4 मीटिंग होईਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਕੋਪ ਹੈ?